अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ऊपर हो। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में समय बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका साथ दो, उसे सहारा दो, हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो चला जाएगा पर वह आपको दुआ ज़िंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना कि चिंता और क्रोध में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बनाओ तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो सब आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो सिर्फ भगवान आते हैं। जो आज आपके साथ हैं कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करें। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी है। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। इंसान तब समझदार होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होता है, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो बातें याद रखना। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में काम आए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहता है कि तुम सारा दुख दर्द मुझे सौंप दो और बिल्कुल हल्के हो जाओ। मुझे याद करो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रात को सोने से पहले भगवान को अपनी दिनचर्या बता के सो। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांग लो, और अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाओ। इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी। क्रोध से बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हज़ारों प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थना असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को न तो तन की और न धन की ज़रूरत है, उसको पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वो हमें कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है कि मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वो गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा है, दूसरे बोलो तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ बांटो, लेकिन गम हमेशा भरोसेमंद के साथ बांटो। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो। दुख हो तो बढ़ जाता है और सुख हो तो बढ़ जाता है। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार ईश्वर का धन्यवाद कहे, हर वक्त कहे। यकीन माने जितना भी होगा वो जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूट गया। पहले माँ, फिर पिता छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल भी छूटा, फिर मथुरा छूटा। जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वो था देव तत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण इन सब के प्रतीक है कि सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदैव मुस्कुराते रहे। गीता में लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। सोच और नियत अच्छी रखें, आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देगा। भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू है।
जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहे। सिर्फ 2 चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी, आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर, आकर्षित बनाओ। दूसरा, आपकी वाणी। जिसे यह समझ आ गया कि किसे कब कितना बोलना है, उसे सफल होने में कोई रोक नहीं सकता। दुआएं मांगने से किसी का भला होता है, मिलता वही है जो हमने बोया होता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।